The original toy boy is finally coming back. That's right, ladies and gentlemen. Hyundai Sentro, Hyundai इंडिया की भारत में पहली कार जिसे कि 16 सक्सेसफुल ईयर्स के बाद में 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, वो वापस से दस्तक देने जा रही है हमारे मार्केट में। एंड गेस व्हाट, मैं उसे ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूं, देख चुका हूं, एक्सपीरियंस कर चुका हूं। हालांकि क्योंकि ये एक मीडिया एक्सक्लूसिव प्रीव्यू था तो हमें अलाउड नहीं था कि हम इसकी पिक्चर्स या वीडियोस ले सकें। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हर उस सवाल का जवाब जो आप Hyundai Sentro को लेकर जानना चाह रहे थे। So the first thing first, डिज़ाइन। तो क्या ये पुरानी वाली सेंट्रो से कुछ मेल खाती है? वैसे ऑनेस्टली नहीं, ये एक कंप्लीटली नई डिज़ाइन है। नई जो Hyundai की डिज़ाइन लैंग्वेज है उस पर बेस्ड है। अगर आप फ्रंट की बात करेंगे तो आपको जो मॉडर्न एज Hyundai में कैस्केडिंग ग्रिल मिलती है उसी का एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट देके बनाया गया है। और हेडलैम्प जो है वो आपको ग्रैंड आइटन की याद दिलाएगा, और जो फॉग लैम्प है उसे उसके जस्ट नीचे पोजीशन किया है। तो हो सकता है कुछ लोगों को वो पोजीशनिंग पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं, थोड़ा पोलराइजिंग हो सकता है व्यू। बट ओवरऑल आई थिंक फ्रंट इसका मॉडर्न लगता है। साइड से अगर आप बात करेंगे तो कुछ प्रोमिनेंट क्रीजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, और 14 इंच के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाएंगे। जी हाँ, कोई भी अलॉय व्हील ऑफर नहीं किया जाएगा। और अगर आप रेयर की बात करेंगे तो रेयर से ये थोड़ी बहुत आपको सेंट्रो जिंग की याद दिलाएगी और थोड़ी बहुत ग्रैंड आइटन की। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा डिजाइन है रेयर का भी। बट द बिग क्वेश्चन इज इट स्टिल द टॉल बॉय? तो हाँ, अगर आप ओवरऑल प्रोपोर्शंस की बात करेंगे तो उसे वैसे ही रखा गया है। अगर लंबाई की बात करें तो 3610 mm है। चौड़ाई की अगर आप बात करेंगे तो 1645 mm है। हाइट 1560 mm है और व्हील बेस 2400 mm है। तो अगर आप रेफरेंस के तौर पे बात करें तो जो रेनो क्विड है वो इससे चौड़ाई में 66 mm कम है और हाइट में 82 mm कम है। हालांकि लंबाई उसकी थोड़ी ज़्यादा है और व्हील बेस भी 22 mm ज़्यादा है। और जो बूट स्पेस है वो भी ये आपको 235 लीटर्स का ऑफर करेगी, जो कि एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंटीरियर। तो अगर आप क्वालिटी की बात करें ओवरऑल या फील की बात करें तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर क्वालिटी आपको ऑफर करेगी। और अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस भी अच्छा खासा क्रिएट किया है Hyundai ने। फ्रंट वाली जो सीट्स हैं बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छा खासा आपको हेडरूम ऑफर करती है। इनफैक्ट अगर आप हेडरूम की बात करें तो ये क्लास लीडिंग हेडरूम आपको ऑफर करेगी। चौड़ाई भी जैसे कि मैंने कहा कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब 3 लोगों को बिठाने के हिसाब से कंपैरेटिवली बेटर है। हालांकि बीच में अगर आप पीछे वाले सीट की बात करें तो जो बीच में बैठने वाला पैसेंजर है उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। पर कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। रेयर में बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं उन्हें एसी वेंट मिलता है डेडिकेटेड, जो कि सेगमेंट में पहली बार हुआ है। तो ऐसे कुछ एक फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में एक बहुत ऊपर बनाते हैं। अगर आप ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे, एज फार एज द सेफ्टी इज कंसर्न, तो उस मामले में भी आप निराश नहीं होंगे। सेंट्रो के बेस वेरिएंट से ही आपको ड्राइवर साइड एयर बैग और ABS प्लस EBD मिलता है। हालांकि पैसेंजर एयर बैग आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में ही मिलेगा। अर्गोनॉमिकली भी गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट हर चीज़ आपकी अप्रोच में है। बट जो पावर विंडोज़ के बटन है उन्हें गियर बॉक्स के नीचे पोजीशन किया गया है, तो उसे यूज टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस की। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और कंपनी के क्लेम के मुताबिक 60% से ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल हुआ है। अब वो असल में कैसा परफॉर्म करती है क्रैश टेस्ट में वो तो तब ही पता पड़ेगा। पर अगर आप इंजन की बात करें तो वो एक 1.1 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। जी हाँ, एक 4 सिलेंडर इंजन जो कि इस सेगमेंट में कोई और प्रोडक्ट आपको ऑफर नहीं करता है। ये लगभग 69 bhp की मैक्सिमम पावर निकालेगा और 99 न्यूटन मीटर्स की मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा। एक CNG वर्जन भी ऑफर किया जाएगा जो कि लगभग 59 bhp पावर निकालेगा। और ये पहली बार होगा कि किसी Hyundai की कार में आपको AMT ऑफर किया जाएगा। ये AMT यूनिट Hyundai ने इन हाउस डेवलप किया है, कहीं से सोर्स नहीं किया है जैसे कि टाटा और मारुति करते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये एक क्रिस्प यूनिट है, आप बहुत इंजॉय करेंगे, बेहद कंफर्टेबल है। और जो टिपिकल आपको AMTs में हेड नोट फील होता है जब गियर शिफ्ट्स होते हैं या आप एग्रेसिवली थ्रॉटल कर रहे हैं, वो इसमें हमें फील नहीं हुआ है। तो बहुत ही स्मूथ यूनिट है। सो दैट्स अ गुड जॉब
done by Hyundai. So that is something that a lot of people will like. जहां तक मैनुअल ट्रांसमिशन की बात है तो वो एक 5 स्पीड यूनिट है और वो भी स्लिक शिफ्टिंग है। अपने सेगमेंट में सबसे स्मूथ गियर बॉक्स ये साबित होगा। इंजन की अगर आप लो एंड पे परफॉर्मेंस बात करें, लो आरपीएम्स पे, मतलब अगर आप सिटी स्पीड्स कर रहे हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत स्मूथ चलता है। हालांकि मिड रेंज जो है वो थोड़ा मीडियोकर है और होगा भी, क्योंकि ये सेगमेंट में एक्साइटिंग कार्स आपको कोई भी ऑफर नहीं करता है। तो 2000 आरपीएम से लेकर 4000 आरपीएम में आपको थोड़ा सा लेजी लगेगा। 4000 के बाद में थोड़ा आपको एग्रेसिव लगेगा, मतलब थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, ये स्पोर्टी आपको फील होगा, बट वहां पर नॉइजी होने लगता है। इसका इंजन तो बेटर है, आप 4000 आरपीएम के नीचे रखें और सिटी कार के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ब्रेक्स भी गाड़ी के बहुत अच्छे हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और रेगुलर स्पीड्स पर, मतलब हमने 80 kmph के आसपास भी जब स्पीड टेस्ट किया तो कोई परेशानी इस गाड़ी ने नहीं दिखाई है। सिर्फ एक मुझे बड़ी कमी लगी है, वो है इसमें बॉडी रोल काफ़ी अपेरेंट है। अगर आप शार्प टर्न्स ले रहे हैं या क्विक लेन चेंज कर रहे हैं तो आपको फील हो जाएगा बॉडी रोल, बट लाइक आई सेड, अगर आप रेगुलर स्पीड्स कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। एंड नाउ द फ्यूल एफिशिएंसी AKA माइलेज। तो Hyundai Santro कंपनी के क्लेम के मुताबिक आपको 20.3 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करेगी। हालांकि रियल वर्ल्ड कंडीशंस में मुझे उम्मीद है कि 17-18 से ज़्यादा शायद ही आपको ये ऑफर कर पाए, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से एक काफ़ी अच्छा फिगर है, स्पेशली जब आपके पास में एक 4 सिलेंडर इंजन का ऑप्शन है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्च डेट कब हो रही है नई Hyundai Santro लॉन्च? तो Hyundai Santro को 23 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। जो फर्स्ट 50,000 कस्टमर्स हैं बुकिंग करने वाले, उन्हें एज बुकिंग अमाउंट 11,000 रुपए देने होंगे। प्राइसेस अभी तक रिवील नहीं की है, बट हमें उम्मीद है कि 4 लाख से लेकर 6.5 लाख के बीच में इसे प्राइस किया जाएगा। और अगर इतने सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स और क्लास लीडिंग फीचर्स के साथ में अगर इसे 4 लाख से 6.5 लाख के बीच में प्राइस किया जाता है तो हमें उम्मीद है कि ये एक शॉर्ट विनर होगा Hyundai के पास में। सो दैट्स इट पीपल ऑन न्यू Hyundai Santro। आई होप मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछे, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।